हैप्पी दिवाली दोस्तों। आज है दीपावली और लक्ष्मी पूजा की समय जो बताया गया है 5:30 बजे के बाद से इसका मुहूर्त है। तो तैयारी मैंने शुरू कर दिया है। इसके लिए माला और घर की सफाइयाँ हो गई हैं और जो पूजा की तैयारी हम लोग कर रहे हैं उसके लिए दोपहर से ही रंगोली बनाना है। और लक्ष्मी जी की जो पैर का हम लोग चिन्ह बनाते हैं पाँव का, तो वो उसको तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने रंग से ये रोली जो होती है लाल रंग की, उससे पद चिन्ह बनाना शुरू कर दिया है। उसको मैंने घोल दिया है थोड़े से पानी और थोड़े से तेल को मिला करके। इसमें हम इसका कलर बनाएंगे और इस तरह से मैंने पद चिन्ह बनाया है। जो लक्ष्मी जी की पद चिन्ह होती है मार्केट में भी मिलती है, लेकिन मैं इसे अपने हाथों से इस तरह से बहुत ही इजी बन जा रही है। तो देखिए किस तरह से मैं तैयारी कर रही हूँ, पूरे विस्तार से मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही कम खर्च और कम समय में हम लोग लक्ष्मी पूजा की तैयारियां इस तरह से करते हैं। ऐसे तो अनगिनत खर्च है, आप जितना खर्च कीजिए कम है तैयारियों की, क्योंकि इसमें पटाखे भी छूटते हैं और इतने सारे सामान। आप कोई भी चीज़ ऐसा है कि मार्केट में है, सारी चीज़ें लेने का मन करता है, बर्तन से लेकर के सोने चांदी, वो सारी चीज़ें वैरायटी है जिसे आप खरीद सकते हैं। लेकिन कम खर्च में किस तरह से लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है वो मैं इस तरह से विस्तार में आपको दिखा रही हूँ। लक्ष्मी जी को जो खास करके पसंद है कमल का फूल, गुलाब का फूल और ये गेंदे के फूल, सारे फूलों का हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन उन्हें कमल का और गुलाब का फूल पसंद है तो वो हम लोग लेते हैं। पान का पत्ता, सुपारी, ये सारी चीज़ें जो उनको पूजा में शामिल किया जाता है, उनके लिए उनको पसंद है। जिस तरह से हमें पसंद होती है सारी चीज़ें, इसी तरह से जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो उनकी पसंद का ख्याल रखते हैं। और इस तरह से एक दिया जो कि रात भर जलेगी, ये 4 मुखी दिया है जिसको मैं इस तरह से नीचे फ्लावर रख करके फूल को इस तरह से सजा करके और इसके ऊपर 4 मुखी दिया रखूँगी। और ये तिल का तेल जो कि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, रात भर इसे मैं जलते हुए इस तरह से छोड़ूँगी। तो इस तरह से मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ। गेंदे के फूल को मैंने लिया है और इसे मैं इस तरह से सजा रही हूँ। जो आसन है उससे, ऐसे तो बहुत सारे हैं तरीके, बहुत ही टाइम लग जाते हैं, लेकिन मैं ये बहुत ही सिंपल 1 घंटे में पूरे सजा करके और पूजा विधि कर करके ये सारा आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से ये बना हुआ है हमारा सजावट। रंगोली बनाने में भी आप जिस तरह से बना सकते हैं, जितना आपको दिलचस्पी होगा उतना ही बढ़िया होता है, क्योंकि ये एक साल में आता है पर्व और हम लोग बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। इस तरह से फ्लावर लेकर के मैंने आसन को ये सजाना शुरू कर दिया है। और ये ले लिया है मैंने गूगल और लोबान, ये सारी चीज़ें एक साथ चूर करके इसमें मैंने डाल दिया है लौंग। और इसे मैं चूर करके पाउडर तैयार कर ले रही हूँ और इसको एक साथ मिला करके ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। तो सबसे पहले इसका मैं पाउडर तैयार कर ले रही हूँ, फिर मैं इसे जलाने का तरीका आपको दिखाऊंगी किस तरह से इसकी मैंने प्रोसेस तैयार किया है। इसका पाउडर मैंने तैयार कर लिया, इसे मैं डब्बे में रख देती हूँ। इस पाउडर को आप डेली यूज कर सकते हैं, ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। लोबान हो गया, फिर इसे इसमें लौंग डाल करके, कपूर डाल करके इसका पाउडर हम लोग तैयार करते हैं। मैंने लिया है धूप, जो कि गीली वाली धूप होती है, और इसको दिए के शेप में इस तरह से, और इसमें मैं इस पाउडर को भर करके इसे जलाऊंगी, जिससे कि सारे घर में नकारात्मक ऊर्जा जो भी रहती है दूर हो जाती है, सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। इसे हमेशा जलाना चाहिए इस तरह से। तो ये तरीका आप देखिए, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको ये बता रही हूँ। घर में खुशियाँ आती है इससे करने से।
तो इसका लोबान हो गया और लौंग, फिर से गूगल डाल करके इसका हम पाउडर तैयार कर लेंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो कि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और ऑफिस हो या घर हो सारे चीज़ें सकारात्मक लाती है, जिससे हमारी तरक्की होती है, घर में खुशियाँ आती हैं, क्लेश दूर होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम पाउडर तैयार करके रख देते हैं डब्बे में और डेली शाम को इसे ज़रूर जलाना चाहिए। कपूर, गुगल, लोबान और लौंग ये सारी चीज़ें हमारे फ़ायदे के काम आते हैं। तो मैंने इस तरह से पाउडर तैयार कर लिया और एक दिया इसमें, और ऊपर से मैंने जो कि रंग रखा था उससे ऊपर इसको इस तरह से कलर कर दिया है दिए को। अब इसके लिए भी मैंने नीचे, क्योंकि बोला जाता है कि डायरेक्ट धरती पे नहीं दिया रखा जाता है, तो इसके नीचे मैंने फूल को फैला करके रख दिया है या अक्षत रखते हैं। इस तरह से मैंने इस दिए को भी तैयार किया है, जो कि तेल वाला दिया है। इसके ऊपर मैं रोली का टीका जो बनाई हुई हूँ, कलर डाल करके इस तरह से रोली का, इसको भी इस तरह से कलर कर ले रही हूँ, जिससे कि इससे बढ़िया सा लगता है, सुंदर दिखने में भी लगता है और ये सकारात्मक देती है ऊर्जा। अब इस दिए में मैं तिल का तेल डालूंगी और रात भर इसे जलते हुए रख दूंगी, जिससे कि ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा। माता लक्ष्मी यहाँ पे आती हैं तो उनकी पूजा करने के लिए आप घी के दिए का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं तिल का तेल का यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि, और मैंने लिया है बहुत सारा ये जो चढ़ावा होता है दीपावली में, लट्ठो हो गया, ये सब सारी चीज़ें मार्केट में मिलती है, मीठी चीज़ें। और इसके साथ 5 मिक्स करके अनाज का, जैसे कि चावल हो गया और चने का, जो भी साबुत होते हैं उनको भून करके 5 अनाज को एक साथ, तो ये सारी चीज़ें माँ लक्ष्मी को अर्पित की जाती है श्रद्धा के साथ। तो इसकी तैयारी मैं कर रही हूँ। इसके साथ आप मिठाइयाँ भी ले सकते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ मार्केट में मिलती है, ये खुशियों का पर्व है। तो ये सारे मैं एक एक करके सारे बर्तन में एक साथ सजा रही हूँ और प्रसाद चढ़ाऊँगी। माँ लक्ष्मी को लड्डू पसंद है, तो लड्डू ज़रूर चढ़ाते हैं मीठी चीज़ में। और इसके साथ आप फल, सेब, जो भी जितने सारे फल आते हैं मार्केट में जो कि इस सीज़न का है, आप सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने फल और घी का दिया तैयार करेंगे। आरती के लिए कपूर ज़रूर शामिल करेंगे इसमें। ये सारे अनाज को मैं एक एक करके अलग अलग रख रही हूँ और एक साथ इसे प्लेट में रख दूँगी। और इसके साथ ही मैं दिए की तैयारी कर रही हूँ। जब पूजा ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद ये सरसों के तेल या तिल के तेल में दिए, जो कि हर दरवाजे पे आप रख सकते हैं पूरा सजा करके पूरे वॉल पे। बोला जाता है कि पूजा जितना जल्दी हो जाए, जो मुहूर्त होता है शाम का अंधेरे के टाइम में, और इसके बाद जितना जल्दी हो सके आप दिए जलाएं, लाइटिंग भी जला सकते हैं। लेकिन ये सरसों का तेल का या तिल के तेल का दिए का अलग ही महत्व है, तो इसे ज़रूर शामिल करें। मैंने कलश तैयार किया है। इसमें 5 पत्ते का, जो कि आम का पल्लव कहा जाता है, 5 पत्ते जिसमें जुड़े रहते हैं उसका यूज करना चाहिए। तो इस तरह से 5 पत्ते वाला पल्लव इस तरह से मैं कलश में डाल करके इसके ऊपर चावल की कटोरी रखूंगी। और ये हमारा कलश के लिए, जब भी हम लोग पूजा करते हैं, गणपति भगवान हो या लक्ष्मी भगवान, सभी भगवान के लिए तो ये कलश तैयार करते हैं। तो ये वाली हम ज़रूर रखेंगे। और इस कलश में 5 टीका सिंदूर का ज़रूर शामिल करेंगे, जिससे कि हम लोग 5 करते हैं। और मैं ये छोटा सा रंगोली बना रही हूँ। आज रंगोली का त्यौहार है। कोई भी पूजा करते हैं तो जहाँ हम लोग पूजा करते हैं वहाँ पे इस तरह से चावल के आटे का रंग और अबीर हो गया, ये सारी चीज़ों से हम लोग रंगोली बनाते हैं। हल्दी का हो गया, लाल पीला जो भी कलर आता है, ये सारी चीज़ों से शुभ माना जाता है। तो इस तरह से मैं रंगोली तैयार कर रही हूँ।
इस तरह से अब चलिए पूजा का विधि शुरू करते हैं। तो आम का पल्लव मैंने लिया है, एक बर्तन में लोटे में मैंने पानी जल लिया है और इससे मैं गणेश जी की पूजा फिर लक्ष्मी जी की पूजा कर रही हूँ। और सारी चीज़ें जो उनको पसंद है, सबसे पहले टीका, तो सबसे पहले मैं कलश में टीका कर रही हूँ, 5 टीका किया जाता है और उसके बाद सारी चीज़ें हम अर्पित करेंगे जो बारी बारी से। सारी चीज़ें जो मैंने एकत्रित कर रखा है, फल फूल और चंदन, ये सारी चीज़ें, पान सुपारी लौंग इलायची, ये सब चीज़ें हम भगवान को अर्पित करेंगे। इस तरह से लक्ष्मी पूजन करने के बाद हम उनकी कथा पढ़ते हैं जो कि बुक में होती है और उसके साथ आरती करते हैं सब परिवार मिल कर के और हवन करते हैं। और उसके बाद चारों तरफ हम लोग घी के दिए या सरसों तेल का दिए हो या फिर से तिल का तेल का दिया हो, सब अपने अनुसार जलाते हैं और हम लोग लाइटिंग भी करते हैं, पटाखे छोड़ते हैं। ये है दिवाली का विस्तार से, जो कि कम कीमत पे, ऐसे तो एक दिन पहले से ही सारी तैयारियां करते हैं हम लोग। धनतेरस के दिन से ही, धनतेरस के दिन भी कुबेर भगवान की पूजा होती है। धनतेरस के दिन हम लोग लक्ष्मी जी की जो बर्तन मिलती है उसको हम लोग खरीदते हैं, जिनको माना जाता है कि लक्ष्मी होती हैं, या तो स्टील की या चांदी की या सोने की, जिसको जितना होता है अपने पसंद के अनुसार लेते हैं। और इसके बाद झाड़ू जरूर लेते हैं, जिसको माना जाता है कि जरूर लेना चाहिए लक्ष्मी पूजन के लिए। और उसके बाद हम लोग एक दिन पहले से ही ये सारी तैयारियां करते हैं, घर की सफाइयाँ ज़रूरी होती है। ये सारे विस्तार से मैंने आपको बताया है किस तरह से सरल विधि से हम ये लक्ष्मी पूजन करते हैं। और ये मैं चढ़ा रही हूँ जिसमें कि थैली बना के, इसमें 5 चीज़ों का होता है, जिसमें साबुत चीज़ें होते हैं, जौ हो गया, धनिया हो गया, ये सारे साबुत होते हैं। इसमें आप साबुत हल्दी डाल करके, और इसे पूरे साल हम लोग इस तरह से रखते हैं। जहाँ पर मंदिर रहती है, भगवान की पूजा करते हैं, वहाँ पर हम लोग इसे साल भर, और दूसरे साल इसे हम जब पूजा करते हैं तो इसको बदलते हैं। तो इस थैली को माँ लक्ष्मी के बगल में ही रखते हैं। पूजा करने के बाद दिए को हम जला देंगे और इस दिए को रात भर जलने देते हैं। तो मैंने फल, जो भी मिठाइयाँ हैं, ये सारे एक कटोरी में बर्तन में अच्छे तरह से सजा करके माँ को अर्पित किया, और सारे फल और जो भी सामान है साइड में रख देंगे भगवान के पास ही, जो प्रसाद के रूप में अर्पित किया। उसके बाद पानी, इस तरह से भोग मैंने चढ़ा दिया है। अब इसके बाद दिए को जला देंगे और आरती करेंगे। उसके बाद हवन करते हैं और पूरे परिवार के साथ हवन करेंगे और आरती करेंगे। और इस त्यौहार का हम लोग श्रद्धा से एंजॉय करते हैं। तो आप बताइएगा कैसी लगी ये हमारी लक्ष्मी पूजन की विधि। इस तरह से मैं आरती कर रही हूँ और लक्ष्मी जी की आरती भी होती है। पर सबसे पहले हम लोग गणेश जी की, कोई भी हम लोग पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की आरती करते हैं। उसके बाद जो भगवान की हम लोग पूजा करते हैं उनकी, तो आज तो गणेश और लक्ष्मी दोनों जी की पूजा हम लोग कर रहे हैं, तो दोनों भगवान की आरती करेंगे। और इस तरह से ही देख रहे हैं कितने कम समय में मैंने ये रंगोली तैयार किया है, उनका पद चिन्ह तैयार किया है, और ये हमारी दिया है जो कि रात भर जलेगी। और माता जी का इस तरह से हमने बहुत ही आदर के साथ पूजा विधि बहुत ही विस्तार के साथ किया है, जो कम टाइम समय में और कम खर्च में ये पूजा हुई है। सभी भगवान के इस तरह से सजा करके पूजा साथ में ज़रूर करेंगे। और इस तरह से मैंने सारा सजा दिया है मंदिर को, और पूजा इस तरह से हमारा संपन्न हो गया है।